तो बेटा हम सब प्लांट ब्रीडिंग की बात कर रहे थे और जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट ब्रीडिंग हम कराते हैं कि एक दे बिकम रेजिस्टेंस टू पैथोजन, राइट। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो नॉर्मल कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, दूसरा म्यूटेशन ब्रीडिंग। और जैसे मैंने अभी आपको भिंडी के बारे में बताया कि भिंडी में जो वाइल्ड वैरायटी होती है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस तो होती है, लेकिन उसके अंदर उसकी ईल्ड प्रोडक्शन बहुत कम होते हैं। तो अब हम और जो हम कल्टीवेट कर रहे हैं भिंडी, ओके, उसके अंदर ईल्ड तो है लेकिन दैट इज़ नॉट डिजीज़ रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, दोनों को क्रॉस करा दिया। तो जो हमारी कल्टीवेटेड वैरायटी है भिंडी की, जिसको हमने नाम दिया है एबल मॉस्चस एस्कुलेंटस, उसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर आ गई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब देखिए हम जो आगे बात कर रहे हैं कि वी हैव टू डेवलप इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। पहले हमने बात की पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि इंसेक्ट पेस्ट से कैसे फसलों को बचाएं, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, दे आल्सो हार्म द क्रॉप। और इंडिया में तो कहते हैं कि 25% जो हमारा प्रोडक्शन है दैट इज़ लॉस्ट बिकॉज ऑफ पेस्ट। चूहे बहुत सारा अनाज खा जाते हैं हमारे देश के अंदर, समझ रहे हैं आप, और ख़राब भी कर देते हैं। तो देखिए जैसे हमें इंसेक्ट से बचाना है, जैसे एक आपने सुना होगा ग्रास होपर, ग्रास होपर का अभी भी अटैक पाकिस्तान और गुजरात में नज़र आया था कि कई कई किलोमीटर की जो फसलें हैं वो चट कर गई। तो आप सोचिए आप कैसे बचाएंगे इंसेक्ट से अपनी क्रॉप। अगर वो सारी क्रॉप खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। ओके, तो इसके लिए भी हम क्रॉस कराते हैं कि दे बिकम रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पेस्ट और इंसेक्ट। तो देखिए हमने उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉप के अंदर कुछ चेंज लाना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप देखिए, मान लीजिए वीट है, वीट का स्टेम सॉलिड है, तो सॉलिड है तो उस पर ईजिली अटैक नहीं करेगा इंसेक्ट, और अगर वो होलो है अंदर से तो अटैक करेगा। तो जैसे बुक में लिखा हुआ है कि जो साफ्लाई होती है वो जो है सॉलिड स्टेम वाले वीट पर अटैक नहीं करती है। या मान लीजिए कॉटन वैरायटी है, अगर उसमें नेक्टर नहीं है तो इंसेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंसेक्ट क्यों आ रहा है, इंसेक्ट इसलिए आता है उसे नेक्टर चाहिए, जूस चाहिए, जूस पीने आ रहा है। तो अगर मान लीजिए जैसे बॉल वॉर्म्स होते हैं जो कॉटन पे अटैक करते हैं, तो अगर उनको नेक्टर नहीं मिल रहा है किसी प्लांट से या कम मिल रहा है तो दे विल नॉट अटैक द इंसेक्ट, अटैक द कॉटन प्लांट। तो ये बात ध्यान रखें। तो हमें प्लांट के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज करने पड़ेंगे। इसी तरीके से देखा गया है मेज के अंदर अगर एस्पार्टिक एसिड का ज़्यादा कंटेंट है, एस्पार्टिक एसिड इज एमिनो एसिड, लो नाइट्रोजन है, शुगर कंटेंट भी कम है, तो उससे क्या होता है, उस जो मेज प्लांट है उस पर स्टेम बोरर मतलब जो उसके स्टेम में छेद कर देते हैं, उन पर मतलब ऐसे मेज प्लांट पर जो इंसेक्ट है वो अटैक नहीं करेगा, मतलब जो स्टेम बोरर है दे विल नॉट अटैक सच काइंड ऑफ मेज प्लांट। क्लियर हो गया आपको, जिनके पास क्या है, एक तो एस्पार्टिक एसिड ज़्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन कम होना चाहिए, शुगर कंटेंट कम होना चाहिए। तो हमने इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी डेवलप की हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए आपकी बुक में टेबल दी हुई है, जैसे ये टेबल देखिए आप, ये है आपका जैसे ब्रेसिका क्रॉप है। ठीक है, तो ब्रेसिका क्रॉप जो है ये रेप सीड मस्टर्ड, तो ये पूसा गौरव एक वैरायटी बनाई गई है अपने आप को एफिड्स से, एफिड्स इज ए काइंड ऑफ पेस्ट इंसेक्ट, उससे प्रोटेक्ट कर सकती हैं। फ्लैट बीन सेम होती हैं, सेम आप खाते हैं, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं जेसिड्स, एफिड्स और फ्रूट ब्रोरर से। ओकरा, ओकरा भिंडी की है, तो ये पूसा स्वानी, पूसा A4, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं शूट एंड फ्रूट बोरर, राइट। तो आपने देखा कि जो ओकरा है, भिंडी है, वो अपने आप को शूट और फ्रूट बोरर से प्रोटेक्ट कर पा रही है।
तो ये इसके अंदर ये एबिलिटी कहाँ से आई? बिकॉज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब देखिए हमारा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। हम फूड क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं? तो एक तो पूरे वर्ल्ड में पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन। बहुत सारे लोगों को, इंडिया में कहते हैं लगभग 25 करोड़ लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है डेली, राइट। और एक और बात, जिनको मिलता भी है, ओके, कुछ लोग अपना पेट तो भर रहे हैं बट दे आर सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर। तो ये हिडन हंगर पे आप फोकस करिए। हिडन हंगर मीन्स दे आर नॉट गेटिंग बैलेंस डाइट, दे आर नॉट गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द फूड। अब आप सोचिए, अगर आपको विटामिन ए नहीं मिल रहा है आपके डाइट से तो क्या होगा? योर आईज विल बिकम वीक। आपको कौन सी डिजीज़ हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। आपको विटामिन सी नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? यू विल सफ़र फ्रॉम स्कर्वी डिजीज़, राइट। तो अगर आप सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, आपको आयरन नहीं मिल रहा है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। तो अगर हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स को चाहते हैं, वी नीड ऑल विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड टेक बैलेंस डाइट। और ख़ास तौर पे हम कहते हैं मिनरल्स और वेजिटेबल्स भी, मिनरल्स एंड विटामिन्स वी गेट फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। लेकिन एक पुअर पर्सन वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? फ्रूट्स आर वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज। तो ऐसे लोग, कई बार क्या होता है, जो गरीब आदमी होता है वो अपना पेट तो भर लेता है, बेचारा दाल रोटी खा रहा है या चावल खा रहा है, लेकिन पेट तो भर गया उसका, बट उसको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। तो व्हाट हैपन्स? ही सफ़र फ्रॉम मैनी डिजीज़। और देखिए, अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो क्या होगा कि आपकी जो लाइफ स्पैन है, आदमी कम जिएगा डेफिनेटली, उसकी मेंटल एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, राइट। आप सोचिए, किसी के अंदर आयरन ही नहीं है तो उसकी बॉडी स्ट्रांग हो सकती है क्या? क्या उसकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी? नो। स्टार्ट। तो मेंटल एबिलिटी कम हो गई उसका लाइफ स्पैन कम हो गया और उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। आप जानते हैं आजकल कोरोना पीरियड चल रहा है, वी आर एम्फेसाइजिंग अ लॉट हाउ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। लोग कहते हैं आंवला खाइए, ठीक है। अब आंवला कैसे अफोर्ड करेगा आदमी? तो अब हमारा एक नया टॉपिक आया, बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि हम क्रॉप्स को ब्रीड कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, उस क्रॉप्स की हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, जिससे पब्लिक की हेल्थ अच्छी हो जाए। मीनिंग वो जो भी खा रहा है, सपोज करिए वो चपाती खा रहा है, राइस खा रहा है, दाल खा रहा है, तो उन्हीं से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। मतलब ये नहीं उसको विटामिन ए चाहिए तो कोई पर्टिकुलर फ्रूट खाएगा, आयरन चाहिए तो दूसरा फ्रूट खाएगा, विटामिन सी चाहिए तो तीसरा फ्रूट खाएगा, नो। मतलब व्हाट एवर ही इज़ ईटिंग उसको उन्हीं से ही सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं एंड ही शुड नॉट सफ़र फ्रॉम हिडन हैंगर। उसके अंदर किसी भी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी ना हो। तो इस जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हम जो कर रहे हैं इसको हम कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। इट मीन्स बाय प्लांट ब्रीडिंग यू आर इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप। तो इसका क्या पर्पज़ है, ये देखिए आपको 4 पॉइंट दिए हैं कि एक तो हम प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। इन 2000 मेज की ऐसी वैरायटी बनाई गई है, मेज मीन्स मक्का, जिसमें एमिनो एसिड्स लाइसिन एंड ट्रिप्टोफन का जो अमाउंट था वो डबल था कंपेयर टू जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़। आप सोचिए, मतलब एमिनो एसिड का अमाउंट क्या हो गया, ट्रिप्टोफन और लाइसिन का डबल कर दिया, ठीक है। दूसरा, वीट की वैरायटी बनाई गई एटलस 66। तो आप जानते हैं वीट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट, स्टार्च होता है, लेकिन वो प्रोटीन भी रखता है, ऐसा वीट हमने डेवलप किया। तो ये नहीं उसको प्रोटीन के लिए कुछ और दाल खानी पड़ेगी या एग खाना पड़ेगा, नो, उसको वीट से ही प्रोटीन मिल जाएगा, राइट। आयरन फोर्टिफाइड राइस
चावल से ही उसको आयरन मिल जाएगा। ओके, आप जानते हैं बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में लोग चावल ही खाते हैं ज़्यादातर, तो उसको आयरन लेने के लिए कुछ स्पेशल फ्रूट खाने की ज़रूरत नहीं है, राइस से ही उसको आयरन मिल जाएगा। तो आपने राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी। अब देखिए हमारा और वो है इंस्टीट्यूट IARI, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। तो इन्होंने भी नई नई वैरायटी डेवलप की हैं। विटामिन A एनरिच कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन, तो ऐसी गाजर बनाई गई हैं, पालक बनाया गया है, सीताफल बनाया गया है जिसमें विटामिन A हो। तो आप बताइए सीताफल और पालक तो हर आदमी खा लेते हैं, गाजर तो उसको विटामिन A मिल गया, तो उसको ही विल नॉट सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन C एनरिच बिटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, विटामिन C से भरा हुआ आपको बथुआ मिल गया, मस्टर्ड मिल गया, मस्टर्ड माने सरसों, टोमेटो, तो ये तो हर आदमी अफोर्ड कर लेता है, तो विटामिन C की कमी नहीं होगी। आयरन एंड कैल्शियम एनरिच, कि मतलब ऐसा पालक बनाया गया, बथुआ बनाया गया जिसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है। अब बताइए बथुआ तो फ्री में उग जाता है, गाँवों में तो उसे घास कहते हैं, ऐसे ही उखाड़ लेते हैं लोग, और बथुआ बहुत सस्ता भी होता है, लेकिन इट इज़ प्रोवाइडिंग यू व्हाट, आयरन एंड कैल्शियम। और आयरन से क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, ब्लड बनेगा, यू विल नेवर सफ़र फ्रॉम एनीमिया। और अगर आपके पास हीमोग्लोबिन अच्छा है तो आपको ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी और आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा, यू विल गेट लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब आप जो है एंथुजियास्टिक रहेंगे। इसी तरीके से प्रोटीन एनरिच बीन्स बनाए गए, ब्रॉड लवलव, फ्रेंच एंड गार्डन पीस। ओके, मतलब आदमी का सस्ता जो खाना जिसको अफोर्ड कर सकता है गरीब आदमी, उसमें ही उसको सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ मिल जाए। और जो प्रॉब्लम है कह रहा हूँ ना, पेट तो भर लेता है लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं और दे सफ़र फ्रॉम हिडन हंगर, वो प्रॉब्लम ओवरकम हो जाए, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़